Suhail Afridi साहब भी he was part of ISF when you were there. He was part and parcel of ISF जी. अच्छा. Obviously क्योंकि जब मैं हज़ारा का प्रेसिडेंट था 2007-8 में, जब आप प्रेसिडेंट थे 8, 7, 8, 9 ठीक है तक 10 में हमने 2010 में हमने मरकज़ बनाया था, ठीक है, पाकिस्तान का वो. अच्छा. और मज़े की बात हज़ारा, क्योंकि आपको पता है सुबह हज़ारा का हमारा साथ वो भी कॉज है. बिल्कुल. तो हज़ारा वाज ट्रीटेड एज अ प्रोविंस देयर. ठीक है. मतलब केपी तो था ही, लेकिन हज़ारा को इटसेल्फ एक सूबे की तरह रखा जाता था. अच्छा. तो इन्होंने बहुत मेहनत की है. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. और मेरी दुआ है कि अल्लाह मतलब हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है, वो रियलाइज़ करें कि इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है. और येस ही वाज देयर इन ISF और मतलब बहुत स्ट्रगल की है इसने. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, क्रिटिसाइज़ हम अपनी जगह पे करते हैं चीज़ों को, लोगों को. एक चीज़ जो मैंने बुनेर में देखी थी ना, देखिए मैं हज़ारा से गया था, एबटाबाद से गया था, यहाँ से आपको पता है हम लोग बर्नॉल, कॉमसेट्स, अच्छा विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, पूरी गाड़ियाँ भर के हम हर संडे को जाते थे जब पिछले साल आया. जी जी बिल्कुल. और हम सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, अयूबल्ड कॉलेज, अयूबल्ड कॉम्प्लेक्स उनका डिपार्टमेंट, खैबर, LRH, हम लोग सारे. सबसे पहले जब उधर सैलाब आया, सबसे पहले DC बुनैर वाज देयर, सबसे पहले उसने अपनी गाड़ी उतारी थी उधर. ठीक है. एक बंदा साथ, मेरे ख्याल से ड्राइवर था या नहीं था. अच्छा, ऑल अलोन. मेरे पास बल्कि उनका क्लिप भी है, वो बड़ा मोटिवेशनल क्लिप है. वो सबसे पहले गए लोगों के पास, और सबसे पहले अगर किसी ने गाड़ियाँ पहुँचाई हैं तो आज जो CM है उसको पहुँचाई. लोग कहते हैं इसने बनाया, उसने बनाया, हो सकता है, लेकिन जो उसको उस वक्त जो उसने इंस्टेंटली रिलीफ CNW के ज़रिए दी लोगों को, एक मतलब जो रेस्क्यू किया, आई थिंक उसकी दुआ की वजह से मे बी ही इज़ एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. एंड मेरी दुआ है मियाँ से कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर, हमारे लोगों पर रहम करे और हम अपने जो मकसद हैं जिसकी खातिर हम उन पोजीशंस पे बैठे हैं वो ज़रूर हम याद रखें. चलें ठीक है. अच्छा एहसन भाई, आज यहाँ मेन आपके साथ ये टाइम लेने का, पहले भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, लेकिन आप उस टाइम इस्लामाबाद थे तो जी वो नहीं हो सका. काफ़ी टाइम से हो रहा है. डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा, बच्चों में हो, ख़वातीन में हो, नौजवान नस्ल में हो, या इवन बुज़ुर्ग भी अब देखा गया कि वो भी इस चीज़ का शिकार है. तो क्या वजह है एहसन भाई, ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? ये जो लोग कह रहे हैं 9 करोड़ बंदे को हो गया, ये तो वो है कि जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, जबकि कहा यह जाता है कि इससे भी कई गुना ज़्यादा है. ऑन दी अदर हैंड कोई साइकेट्रिस्ट भी नहीं है इतनी ज़्यादा तादाद में जो कि इस चीज़ को देख सकें. तो आपको क्या लगता है ये क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है? मुतीब, बात करते हैं 1960, 64, 68 की, जब पूरे पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट के लिए ढोडेहाल में मेंटल हॉस्पिटल बना था. ठीक है. कितना बेहतरीन सेटअप, क्रिकेट ग्राउंड उधर था, आर्ट्स थेरेपी उधर होती थी. आर्ट्स थेरेपी जो आजकल हम देखते हैं ना, ऑटिज्म हो जाता है, साइकोलॉजिस्ट ने अक्सर एडवर्टाइज किया होता है. साइकोलॉजिस्ट हमारे ट्रेन स्टाफ होते हैं ना, ठीक है, मतलब वो सारा देर क्वालिफाइड टू डू काउंसलिंग एंड थेरेपी, वो उधर होता था. फिर इसके अलावा जो जेल से आते थे, वो नॉट वेल मेंटली तौर पे, उनके लिए अपने प्रॉपर सेल बनाया हुआ था. इट वाज 600 to 800 केनाल्स ऑफ 1200 केनाल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो वो जिधर अभी हज़ारा यूनिवर्सिटी, वंडरफुल सेटअप. ये 2000 के अंदर जब इसको शिफ्ट किया डाडर के अंदर, एमरजेंसी एक ऑर्डर हुआ कि जी इस जगह को आप यूनिवर्सिटी बना लें और इसको आप डाडर शिफ्ट कर लें. यहाँ से हमारी प्रायोरिटीज़ का पता चलता है. हमने उस वक़्त ये कहा, मैं तो उस वक़्त खैर 8th में था 2000 के अंदर, एबटाबाद पब्लिक स्कूल में था. छोटे थे लेकिन घर में हम सुनते थे अपने बड़ों से, अपने वालिद साहब से, दादा से, अल्लाह बख्शे, कि वो यही कहते थे कि आप यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाएं लेकिन मेंटल हॉस्पिटल को इधर से मूव ना करें. कि ये बहुत मेहनत हुई है, और मतलब जब बांग्लादेश हमारे साथ था उस वक़्त से लोग आते थे और वो सारा, तो अवेयरनेस तो उस वक़्त से क्रिएट हो रही थी. हमारे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मतलब अब जाके मेंटल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल स्टडीज़ बन रहे हैं, या साइकेट्री के डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं. हज़ारा वो ऑलरेडी एक ज़िला होता था, झारीकस से लेकर बाबूसर तक. तो अब आप देखें कि बच्चों में जब ये प्रेजेंट करता है तो वो पेन के साथ प्रेजेंट करता है,
स्टमक एक्स के साथ प्रेजेंट करेगा, हेडेक्स के साथ प्रेजेंट करेगा। बच्चा ये नहीं बता सकता कि उसको डिप्रेशन है, उसका दिल खफा है। वो ये कहेगा कि मेरे सर में दर्द है, मेरी टमी में दर्द है, मेरे बाजुओं में दर्द है, मेरे कांधों में दर्द है। ये इस किस्म की चीज़ें, ये सिम्टम्स बताएगा। तो अब मुतीब जब किसी बच्चे को ये इशू हो रहा है और बार बार हो रहा है और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है और परसिस्टेंटली वो स्कूल में भी टीचर्स बता रहे हैं कि जी उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, तो अब देखिए वजह यही है कि हमारे पास कम्युनिटी साइकेट्री नहीं है। देखिए हम इस चीज़ को हमने बिल्ड करना है, हमने एज ए नेशन, चलें ठीक है KP के अंदर हर अस्पताल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट आ गई है, साइकेट्रिस्ट कम है, साइकोलॉजिस्ट आ गई है। कुछ ज़िले रहते हैं लेकिन ऑलमोस्ट 28+ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट आ गए। अब मुझे बताएं पहले कब इस तरह होता था कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, अगर हमें एंग्जाइटी का मसला है, तो एक साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसिल कर रहा है, वो आपको CBT कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें साथ साथ पैरेलली हो रही हैं। तो यही अनसर्टेनिटी, दूसरा टाइमली वो हेल्प सीख करने के लिए कोई नहीं आता। स्टिग्मा, ये जो हम वर्ड यूज़ करते रहते हैं, वो यही होता है कि जी कहते हैं जी ये जो डॉक्टर है ये सिर्फ पागलों का डॉक्टर है जी, एग्जैक्टली, इसके पास आप क्यों जा रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ऑब्वियसली जब आप देखें जो सबसे क्वालिफाइड होगा वो स्पेशलाइज करेगा। फिर जब एक बंदा स्पेशलाइज कर रहा है, वो पहले बेसिक सारा पास करके, डॉक्टरी करके, हार्ट अटैक सारा मैनेज करके, फिर जब वो उस फील्ड में जाता है तो ही इज़ ऑब्वियसली क्वालिफाइड। तो जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेडेक, दर्द अगर बच्चे को हो रहा है, बॉडी एक्स आ रहे हैं, अगर स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस लो रही है। दूसरा एक और प्रॉब्लम भी है, मतलब एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, बच्चे को ऑटिज्म होता नहीं है जी, ऑटिज्म हमें लगता है जी आपको ऑटिज्म है। टीचर्स ये ऑटिज्म की मुख्तसर सी तारीफ बता दें ताकि इसका भी लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऑटिज्म बेसिकली क्या है। और वैसे तो इसका बड़ा हर साल इसका डे भी मनाया जाता है, लेकिन इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। देखिए पहले जिस तरह कहते थे ना आम अल्फाज में कि जी ये बच्चा थोड़ा स्लो है, बच्चा थोड़ा उसके साथ इशू है, रिजर्व्ड है, ये बातें नहीं करता, अच्छा जी खेलता नहीं है, ये बस तालियां बजाता रहता है, कोने में बैठा रहता है, कुर्सी पे बैठ के गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, आई कांटेक्ट नहीं करता बच्चा। तो अब इसको हमने जो हमारा अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन का एक वो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और प्लस नाइस UK का जो क्राइटेरिया है, उसमें हमने इसको ना एक बीमारी का नाम दे दिया है जो न्यूरो डेवलपमेंटल, यानी कि बच्चा टाइम के साथ साथ सारे ग्रो करता है, मैच्योर होता है, बड़ा होता है, जिस आप बड़े हुए, मैं बड़ा हुआ, सारे हुए। उसी तरीके से ये बच्चे क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ये सोशली कनेक्ट नहीं कर सकते। सोशली हम सोशल जो अपनी साइकेट्री में कहते हैं जिस्म रूह, इससे बाहर जो भी होगा, बीवी, बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स, वो सोशल में आता है। सो वो जो सोशली कनेक्ट नहीं कर सकेगा वो हम कहते हैं कि वो ऑटिज्म है। तो लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हम देखते हैं जिनको ऑटिज्म नहीं होता और उन पे वो स्टैंप लगा देते हैं तरफ से। ये भी बहुत अब जब वो स्टैम्प लग जाता है वो बच्चा अपनी क्लास में फेस नहीं कर सकता। अपने क्लास फेलोज वाले कहते हैं जी इसको ये बीमारी होगी। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं कि जी इसको ये बीमारी है। सो एज ए नेशन हमने इन्हें अवेयर करना है। देखिए UK के अंदर या आयरलैंड के अंदर या हमारे चलें ज़्यादा दूर नहीं जाते, अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो ममालिक हैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी एजुकेशन होती है, इनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल स्कूल्स बनने चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल स्कूल्स जब बनेंगे तो अब करना क्या है, इस बच्चे को थोड़ा सा ज़रा वीडियोस दिखा के उसको सिखाना है, थोड़ा सा उसको म्यूज़िक के लिहाज से सिखाना है, थोड़ा उसको चीज़ें टेस्ट करा के सिखाना है, थोड़ा उसको स्मेल करा के सिखाना है, थोड़ा उसको टच करा के सिखाना है। ये बेसिक डिफरेंस है जो हमारा मेन करिकुलम में आप और मैं हम पिक कर गए और ये बच्चे नहीं कर सकते और ये बच्चे एक्सेल कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ होती है जो चीज़ करने की है, देखने की है, वो ये है कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप जिसके अंदर हम हर जगह पे ऑटिज्म के बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट भी कर सकें, ट्रीट भी कर सकें। अगर एक फैसिलिटी होगी तो लोग आएंगे ना। बिल्कुल। यानी कि देखिए मुतीब, जब पहले मेंटल हॉस्पिटल ढोडेयाल था, दुनिया आती थी, बांग्लादेश से आते थे, नेपाल से आते थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान तो हमारा ब्रदरली कंट्री था, गिलगित कश्मीर तो हमारे अपने नेबरिंग एरियाज थे, क्योंकि कैपिटल का भी ये मेंटल हॉस्पिटल था ना। बिल्कुल, तो कैपिटल मूव हुआ इधर आया तो सारे उसी में उस टाइम आते थे। तो ऑब्वियसली अब अयूब है, सारे लोग उधर आते हैं, किंग अब्दुल्ला है, सारे लोग उधर जाते हैं। फैसिलिटी एक अच्छी सी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की अगर होगी कि हमने अपने बच्चों की जहनी
पसमानदगी दूर करनी है। हमने बच्चों को फील नहीं कराना कि आप लो हैं, आप डिप्रेस हो जाएं, अच्छा जी बस ड्रग्स ही इस चीज़ का इलाज है। हमने ये मैंने और आपने करना है एज अ सोसाइटी, जी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सो देयर इज़ एक तो ये मॉडल है कि बस मेरे पास लोग आएँ, मैं उन्हें ट्रीट करूँ, मैं उनका इलाज करूँ, ठीक है कर लिया। लेकिन अब इतने सारे लोगों का हम क्या करेंगे? लेट्स हैव एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम उन बच्चों का इलाज करें, जहाँ पे उनको हम स्पेशल एजुकेशन दें ताकि वो दुनिया को कम्पीट कर सकें। बिल्कुल ठीक है एहसन भैया, आपने ऑटिज़म की बात की, लेकिन एक और चीज़ है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम हो गई है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन।